और शिवसेना के बीच जंग छिड़ चुकी है और बीएमसी ने कार्रवाई की है। बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ा है। जी हां, जबकि कंगना रनौत की ओर से लगातार ये कहा गया, उनके अधिवक्ता की ओर से ये कहा गया कि जब तक कंगना रनौत नहीं पहुंच जाती हैं आप कार्रवाई मत करिए, आप इस तरह की तोड़फोड़ मत करिए। लेकिन बीएमसी नहीं सुनती है क्योंकि राजनीति से प्रेरित था ये पूरा वाकया और बीएमसी के अधिकारी कर्मचारियों ने सीधे तौर पर कार्रवाई करते हुए कंगना रनौत के घर को तोड़ने का काम किया, उनके दफ्तर को तोड़ने का काम किया है और बुलडोजर वहां पर चला दिया गया। जी हां, हालांकि ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं ये फ्लाइट की तस्वीरें हैं जहां पर कंगना रनौत जब मुंबई के लिए निकली उस दरमियान की ये तस्वीरें। आपको ये बता दें कि कंगना रनौत ने हाल ही में ये कहा था कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है, अगर दम है तो मुझे रोक के दिखाओ, मैं आ रही हूं। और जैसा कि उन्होंने समय दिया था कि मैं 9 सितंबर को मुंबई पहुंचूंगी, ऐसे में जब वो निकली और उसके बाद से ही लगातार उनके पहुंचने से पहले बीएमसी ने पहले एक नोटिस चस्पा किया। कल एक नोटिस चस्पा होता है उनके ऑफिस के बाहर और उसमें यह लिखा जाता है कि इलीगल तरीके से आपने यहां पर काम कराया है, कंस्ट्रक्शन का काम कराया है दफ्तर में, बीएमसी के नियमों के विरुद्ध है और उनको मौका भी नहीं दिया जाता वहां पहुंचने का। उससे पहले तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी जाती है। कंगना रनौत लगातार कह रहे हैं कि इस तरह की तोड़फोड़ कर सकते हैं, मेरे हौसलों को नहीं तोड़ सकते, मैं सच्चाई के साथ हूं, मैं लगातार ऐसे मामलों को उठाती रहूंगी, मैं डरने वाली नहीं हूं किसी से। ऐसे में सुरक्षा की भी मांग की गई थी। कंगना रनौत ने साफ तौर पर जब मुंबई पुलिस से सवाल खड़े किए थे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तो सुरक्षा भी मांगी थी महाराष्ट्र सरकार से, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई। वायु श्रेणी की सुरक्षा कंगना रनौत को मिली और जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंची उसी सुरक्षा घेरे में वो अपने घर के लिए निकली। न्यूज रूम का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हितेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, हालांकि कंगना लगातार ये कह रही है कि आप घर तोड़ सकते हैं, दफ्तर तोड़ सकते हैं, लेकिन हौसलों को नहीं तोड़ सकते, मैं सच्चाई के साथ हूं और झुकने वाली नहीं हूं। लेकिन इन सब के बीच जब ये कार्रवाई की जाती है बीएमसी के द्वारा तो आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जाती है, क्या जताने की कोशिश की जाती है? क्योंकि कानूनी प्रक्रिया भी होती है, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता बीएमसी के द्वारा। जी बिल्कुल सुनील, सही कहा आपने। जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया है, जिस तरीके से विध्वंस पर रोक लगाया गया है, 30 सितंबर तक उस डेट को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें मुंबई हाईकोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी कंस्ट्रक्शन या फिर विध्वंसकारी जो काम होने हैं वो नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन सभी नियमों को ताक पर रखकर दरकिनार करते हुए मुंबई में यह कार्रवाई की गई है कंगना रनौत के दफ्तर पर। जिस तरीके से यह कार्रवाई देखने को मिली है इसको पूरी तरह से बदला बताया जा रहा है और इस कार्रवाई पर तमाम जो विरोधी दल है वो तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन सरकार में जो भागीदार हैं शरद पवार, उन्होंने भी बीएमसी की कार्रवाई पर यहां सवाल उठाए हैं कि आखिरकार बीएमसी ने इतनी जल्दबाजी में यह कार्रवाई क्यों की है। हालांकि कंगना रनौत ने जिस तरीके से पहले ही कह दिया है, बाबर के शासनकाल से तुलना कर दी है ठाकरे सरकार की, तो अब यहां पर कहीं ना कहीं ठाकरे सरकार जो है वो पूरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जो कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है मुंबई में वो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो सरकार ने यह कार्रवाई की है, बीएमसी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें साफ तौर पर यह बदला देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कंगना रनौत जो है वो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपनी बात को मुखर तरीके से रख रही थी। माना जाए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का जो मीडिया ट्रायल हुआ, जो लगातार मीडिया ये कहता रहा कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, मीडिया ने इस पूरे मामले को जगह दी और यह कहा कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते जैसी थ्योरी निकलकर सामने आई। और उसके बाद यह हुआ कि तीनों एजेंसियां जो केंद्र की एजेंसी हैं, सीबीआई हो, एनसीबी हो या फिर ईडी हो, लगातार पूछताछ कर रहे हैं। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी किया, वो जेल गई। क्या इस पूरे मामले को वहां से मोड़कर दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश है महाराष्ट्र सरकार की? मीडिया का ध्यान वहां से हटाने की कोशिश है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो ड्रग्स का एंगल निकलकर सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई पुलिस पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आई। और जिस तरीके से कंगना रनौत इस पूरे मामले पर शुरुआत से ही अपनी प्रतिक्रिया देती रही है, ट्वीट के माध्यम से या फिर बयान देकर के, जिस तरीके से उन्होंने मुंबई पुलिस पर तमाम आरोप लगाए, मुंबई पुलिस ने इसमें कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश की, वो अब साफ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ड्रग्स एंगल में कई गिरफ्तारियां एनसीबी कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को दबाने के लिए और कंगना रनौत ने जिस तरीके से जो
बयानबाजी की है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ, तो उसमें बदला लेने की यह कार्रवाई समझी जा रही है। और इसीलिए सभी जो कानून है, नियम है, उनको दरकिनार करते हुए बीएमसी ने यह कार्रवाई की है। सिर्फ बदला लेने के लिए यह कार्रवाई की गई है, इस बात पर अब चर्चा की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि यह बदला लेने की ही वो कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनौत पर पहले धमकी दी गई कि मुंबई नहीं आना चाहिए और बाद में धमकी दी गई कि उनका जो जबाड़ा है वो भी तोड़ दिया जाएगा, और अनर्गल बयानबाजी की गई इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी का दौर जो चलता रहा और उस बीच में अब महाराष्ट्र की सरकार ने कमर, लेकिन जो कार्रवाई की गई है बीएमसी के द्वारा हितेंद्र, ये मामला अब थमने वाला नहीं है। जाहिर तौर पर तमाम ऐसे लोग जो कंगना के समर्थन में उतरे हैं सड़क पर, और वो उनके दफ्तर, उनके घर तक पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कंगना रनौत के साथ हैं। किसी भी तरह से उन्होंने कोई गलत कंस्ट्रक्शन नहीं कराया। बीएमसी ने ये उनके साथ जो भी कुछ किया वो बेहद दुर्भाग्य है। इस तरीके की स्थिति नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एक और जहां पर शिव सैनिक तमाम विरोध कर रहे हैं कंगना का, तो तमाम ऐसे लोग देश के जो कि कंगना रनौत के सपोर्ट में है, जाहिर तौर पर यह मामला अभी और खिंचेगा और बढ़ेगा। जी बिल्कुल, यह मामला यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि जो भी सुशांत सिंह राजपूत के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं कंगना के भी अब फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से कंगना ने मोहलत पहले मांगी थी बीएमसी से, लेकिन कंगना को मोहलत नहीं दी गई यहां पर, और जिस तरीके से अब महाराष्ट्र सरकार खुद ही इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है, तो यह मामला अब आगे तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में जो सहयोगी है एनसीपी, उनके जो अध्यक्ष हैं शरद पवार, उन्होंने भी इस पूरे कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। और इसी बीच जिस तरीके से यह पूरा मामला अब हाईकोर्ट में भी चला गया है, हाईकोर्ट ने एक बार के लिए बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में सुनवाई कल फिर से होगी। और कल भी जिस तरीके से कंगना के वकील अब वहां पर पहुंचे हैं पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए, क्या कुछ नुकसान वहां पर किया गया है बंगले में, और वहां पर क्या कुछ अवैध निर्माण था, क्या नहीं था, भी एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी लगातार कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में शरद पवार का जैसे जिक्र आपने किया, हितेंद्र के शरद पवार ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर बीएमसी ने इस तरह की क्यों कार्रवाई की है, ये देखना होगा। लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ बीएमसी की तरफ से जो कार्रवाई कराई गई वो जाहिर तौर पर एक स्वच्छ और एक अच्छी छवि तो बनती नजर नहीं आ रही देश भर में। मान लिया कि शिव सैनिक जरूर इस मामले में समर्थन कर रहे हो और ये कह रहे हो कि नहीं ठीक है, हमने जो कुछ किया वो ठीक किया क्योंकि कंगना रनौत के साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन खुद जो सहयोगी दल हैं, चाहे एनसीपी की बात की जाए, शरद पवार खुद सवाल उठा रहे हैं अब तो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सुनील। जिस तरीके से मुंबई को पीओके से जब उन्होंने तुलना की कंगना रनौत ने इस पूरे मामले में, जब उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में यह लिखा था कि मुंबई में अब ऐसा लगता है, जब धमकी दी गई कि आप मुंबई ना आए अगर आपको मुंबई में सुरक्षित महसूस नहीं होता है, तो उसके बाद कंगना ने सत्यप्रकाश सोनी भी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, कंगना रनौत जो है करीब 15 मिनट पहले जो है अपने घर पहुंच चुकी है। वहां से वो थोड़ी से रेस्ट के बाद जो है अपने दफ्तर पहुंचेंगी, जहां पर थोड़ा कार्रवाई है। हालांकि अब उनके जो समर्थक थे जो उनका इंतजार कर रहे थे वो कहीं कहीं निराश हो गए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर करीब 1 घंटे से लगातार नारेबाजी की जा रही थी, उनके समर्थन में बैनरबाजी की जा रही थी। लेकिन अब जो है कंगना रनौत जब यहाँ से निकल चुकी है तो जाहिर तौर पर कहीं कहीं उनके समर्थकों में बड़ी मायूसी देखी जा रही है। वही कंगना रनौत जो है अपने घर पहुंच गई है। थोड़ी देर बाद जो है दफ्तर पहुंचने के बाद थोड़ा कार्रवाई हुई है। हालांकि माना जा रहा है कि जो समर्थक है वो भी अब धीरे धीरे निकल रहे हैं, कंगना रनौत के घर की तरफ कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कंगना रनौत के साथ जब होंगे तो फिर वहां से जो है तो शाम के बाद जो है नारेबाजी की जाएगी और फिर पूरी तरह से जो है समर्थक जो है कंगना रनौत के फेवर में बोल रहे हैं। तो लगातार एक कर रहे हैं कि शिवसेना जो कर रही है वो गलत कर रही है, इस तरह से करना नहीं चाहिए। सत्यप्रकाश, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो जाहिर सी बात है कि कंगना रनौत को यहां से निकालकर घर पहुंचाना ही ठीक समझा, जो सुरक्षा घेरा था उसने। लेकिन ऐसे में अगर समर्थक वहां पर पहुंचे थे उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, तो दूसरी तरफ उनके सामने विरोध करने के लिए शिव सैनिक भी पहुंचे थे, जो कि काली पट्टी बांधकर और कंगना गो बैक के नारे लगाने के लिए भी वहां पहुंचे थे। इन तमाम सारी चीजों को देखते हुए ही कंगना रनौत को वहां से निकालकर सुरक्षित घर पहुंचाया गया है। सही तौर पर जिस तरह से तमाम जो है लोगों का जमावड़ा था, काफी बड़ा लंबा हुजूम था, ऐसे में इस तरह से कंगना रनौत को पीछे के रास्ते से निकाल देना तो लाजमी बनता है। लेकिन कहीं न कहीं जब समर्थक का जमा हो और समर्थक ये चाहते हो कि एक झलक जो है उनके जो है चाहने वालों के लिए मिल जाए, तो जाहिर तौर पर कहीं कहीं बाहर जरूर है। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल है, प्रोटोकॉल है और कोरोना की सुरक्षा का सवाल उठता है, ऐसे में कोरोना जो है अगर जो है रनौत जो निकल जाती है तो कहीं
तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो एनवी न्यूज के पास हैं। घर के अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से फर्नीचर को तोड़ा गया है, घर के अंदर तोड़फोड़ की गई है बीएमसी के द्वारा। घर के अंदर कैसे ये दफ्तर के अंदर बुलडोजर चलाया गया है, ये जाहिर तौर पर तस्वीरें बता रही हैं। यहां तो कंगना के ऑफिस के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर तोड़फोड़ की गई है बीएमसी के द्वारा। यहां पर तोड़फोड़ की गई और लाखों का नुकसान यहां पर किया गया। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़कर फर्नीचर को तोड़ा गया, दीवारों को तोड़ा गया और यह दिखाने की कोशिश की गई कि अगर हमसे इस तरह से टकराओगे या फिर मुंबई पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाओगे तो आपके घर को तोड़ दिया जाएगा या फिर आपके मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि क्या सवाल उठाना, क्या सवाल पूछना गुनाह है? हितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हितेंद्र, वही सवाल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, ये इससे बदलापुर ही कहा जाएगा। जी बिल्कुल सुनील, सही कहा आपने, ये बिल्कुल पूरी तरह से बदलापुर ही है। जिस तरीके से लगातार जो मुखर आवाज कंगना रनौत की रही है इस पूरे मामले में, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर जो सवाल उन्होंने लगाए हैं, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, तो उस पर पूरे मामले में जिस तरीके से कि इस मामले को घुमाने की कोशिश की गई थी, महाराष्ट्र का अपमान बताने की कोशिश की गई थी शिवसेना की तरफ से, उस पर कंगना रनौत ने सफाई देते हुए कहा था कि अगर मुंबई पुलिस सही से काम नहीं कर रही है, अगर पीछे का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो उन्होंने कहा है कि मैंने मुंबई पुलिस की तारीफ भी खूब की है, लेकिन जब मुंबई पुलिस सही से काम नहीं कर रही है, महाराष्ट्र सरकार अगर सही से काम नहीं कर रही है, तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का विरोध करना महाराष्ट्र का विरोध करना नहीं है, मुंबई का विरोध करना नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी है और उसके लिए पूरा अधिकार है, वो विरोध कर सकती है। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरीके से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में आई, तो कंगना रनौत एक मुखर चेहरा जिसने तमाम आरोप लगाए और ड्रग्स का जो एंगल निकल करके सामने आया उसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस गिरती हुई भी नजर आई। उसी के बदले पर अब कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को समझा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के दबाव में आकर के, महाराष्ट्र सरकार के इशारों पर बीएमसी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। उनके बंगले में अवैध निर्माण को लेकर के एक नोटिस चस्पा किया गया, जिसके बाद कंगना ने मोहलत भी मांगी थी कुछ समय की, 1 हफ्ते के आसपास मोहलत मांगी गई थी, लेकिन कोई मोहलत उनको नहीं दी गई। और जब वो यहां से जा रही थी अपने घर से, हिमाचल से चंडीगढ़ पहले वो पहुंची, और जब चंडीगढ़ से वो मुंबई के लिए रवाना हुई तो इतने में ही वहां पर उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की जो खबरें हैं वो सामने आने लगी, वो तस्वीरें सामने आने लगी। लेकिन उन तमाम तस्वीरों को साझा करते हुए कंगना रनौत ने एक बार फिर से बड़ा आरोप ठाकरे सरकार पर लगाया है। बाबर के शासनकाल से तुलना कर दी है, पाकिस्तान से मुंबई और महाराष्ट्र की तुलना की है, लोकतंत्र की हत्या की बात उन्होंने कही। मीडिया से शायद मुखातिब हो रही हैं, वो अभी जाहिर सी बात है ये, और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रनौत सीधे तौर पर आए, वो घर पहुंची और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से अपनी आवाज, अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मैं अयोध्या पर तो फिल्म बनाऊंगी ही, लेकिन कश्मीर पर भी फिल्म बनाऊंगी। हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम सोच सकते हैं कि आखिर किस तरह से बीती होगी उन लोगों पर जो कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने उनकी भी आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि मुझसे सीधे सीधे आपने ये ठानी है, मेरे पर हमला किया है, अच्छा किया, इसके बहुत सारे मायने हैं। क्या समझा जाए हितेंद्र इस पूरे वीडियो के, जो कंगना रनौत ने जो बातें कही? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने आज सुबह भी एक ट्वीट किया था जिसमें एक बार फिर से इतिहास को दोहराने की बात कही थी, अयोध्या में राम मंदिर के बनाने की बात कही थी, और इस अपने दफ्तर की तुलना भी उन्होंने राम मंदिर से की। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ये राम मंदिर ही है, और एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है, राम मंदिर को गिराया जा रहा है, वहां पर फिर से राम मंदिर बनेगा। और जिस तरीके से बाबर के शासनकाल से तुलना की है ठाकरे सरकार की, और बाबर की आर्मी के नाम से उन्होंने उन अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित किया है जो वहां पर कार्रवाई करने के लिए गए थे, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब आर पार की जो टक्कर होगी वो कंगना
वर्सेस शिवसेना होगी, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो सहयोगी है महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी ने इस पूरे मामले से किनारा एक तरीके से अगर कहा जाए तो कर लिया है। किनारा ही नहीं बल्कि विरोध जो है इस पूरे प्रकरण का किया है। जिस तरीके से बीएमसी ने कार्रवाई की है उस पर सवाल उठाए हैं अगर शरद पवार ने, तो कहीं ना कहीं ये विरोध है बीएमसी की कार्रवाई का, जिस तरीके से तत्काल रूप से ये कार्रवाई की गई है और जो नियम कानून है उनको भी दरकिनार करते हुए ये कार्रवाई की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब शिवसेना जो है वो पूरी तरह से यहां पर गिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से शिवसेना नेता संजय राउत को कहीं ना कहीं बढ़ावा शिवसेना की तरफ से दिया जा रहा है, अभी उनको मुख्य प्रवक्ता भी घोषित किया गया है, और जिस तरीके के उनके बयान रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत को लेकर के, तो तमाम आरोप उन पर लगते रहे हैं और उनके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में भी मामला जो है वो चला गया। हितेंद्र, इसे हिटलर शाही को जायज तो नहीं कहा जाएगा, जाहिर तौर पर यह कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं वक्त देना चाहिए था, मौका देना चाहिए था। अगर बीएमसी के नियमों के विरुद्ध जाकर अगर कंगना रनौत ने दफ्तर में काम कराया भी था तो उन्हें समय दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। पहले वो सुरक्षा अपनी मांगती हैं, तब उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती, उन्हें केंद्र सरकार से सुरक्षा मिलती है। उन्हें नोटिस एक दिन पहले यानी कि 8 तारीख को उनके गेट पर एक नोटिस चस्पा किया जाता है। 9 तारीख को कंगना ने चूंकि ऐलान कर दिया था कि मुंबई किसी के बाप की नहीं, मैं आ रही हूं और रोक सको तो रोक लो। ऐसे में 8 तारीख को एक नोटिस चिपकाया जाता है, उसका जवाब भी वो लगातार कहती हैं कि मुझे समय दिया जाए, मैं आ रही हूं। लेकिन उससे पहले ही 9 तारीख को, जबकि अधिवक्ता उनके लगातार वो तमाम सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर रहे थे, उससे पहले ये तोड़फोड़ कर दी जाती है। ऐसे में हिटलर शाही तो साफ तौर पर दिखती हुई नजर आ रही है। क्या महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ बीएमसी की जो छवि थी वो धूमिल नहीं हो रही? क्या जनता के बीच में भरोसा कायम कर पाएगी शिवसेना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार काफी समय से हमने ये देखा है, मुंबई पुलिस का इतिहास रहा है, मुंबई पुलिस का नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मुंबई पुलिस की एक छाप थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं उस मुंबई पुलिस की जो छवि है वो भी धूमिल हो चुकी है और जो बीएमसी की जो छवि है उसको भी बट्टा लगा है, और जो शिवसेना की छवि रही है पहले हिंदूवादी की तरह से, वो भी अब खराब होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवसेना को इस जो ये काम किए जा रहे हैं अब इसका बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में। जिस तरीके से जो चुनाव होंगे तो अब कहीं ना कहीं शिवसेना की छवि जो है वो पूरी तरह से धूमिल होती हुई यहां पर नजर आ रही है। जिस तरीके से विपक्ष तो हमलावर है ही शिवसेना पर, लेकिन जिस तरीके से उनके जो अपने सहयोगी है वो भी उन पर सवाल उठा रहे हैं। और साफ तौर पर शरद पवार ने यहां पर यह कहा है कि कंगना को कहीं ना कहीं अब मौका दे दिया है बीएमसी की यह कार्रवाई करवा करके महाराष्ट्र सरकार ने अब कंगना को एक बड़ा मौका जो है वो हमलावर होने के लिए दे दिया है। तो ऐसे में कंगना यहां पर फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और कंगना का जो आक्रामक रवैया है वो पूरी दुनिया जानती है। अब कंगना इस पूरे मामले में पीछे हटने वाली नहीं है, वो आक्रामक ही रहेंगी। जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा है कि हौसलों को नहीं तोड़ सकते, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आप समझ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसे में ये साफ समझा जा सकता है कि ये पूरा मामला अब राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कंगना को समर्थन किया जा रहा है, चाहे वो करनी सेना की बात हो या भाजपा की बात हो या फिर अलग अलग जो संगठन है वो कंगना के भारी समर्थन में अब मैदान में आ चुके हैं। लेकिन वहीं शिवसेना अब अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब अकेली शिवसेना जो है वो अकेली होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं किरकिरी अब शिवसेना की हुई है और इसका खामियाजा, बड़ा खामियाजा जो है इसका आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है शिवसेना को। हितेंद्र, हमेशा हिंदुत्व का राग अलापने वाली शिवसेना, हमेशा हिंदुत्व के मुद्दों पर, हिंदुत्व के को लेकर राजनीति करने वाली शिवसेना, कंगना रनौत तो वही कर रही थी। वो भी तो अपने आप को हिंदूवादी नेता तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हिंदूवादी अभिनेत्री जरूर वो कहती थी और तमाम मोर्चों पर वो अपनी आवाज़ को उठाती हैं और वो ट्विटर के माध्यम से भी तमाम सारे सवाल भी खड़े करते हैं। चाहे पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो, तब भी कंगना रनौत ने ट्वीट करके तमाम सारी चीज़ें कही थी। लेकिन बावजूद इसके समर्थन करने की बजाय अब कंगना रनौत और शिवसेना वर्सेस हो गया, क्योंकि मुंबई पुलिस से सवाल पूछ लिया। मुंबई पुलिस से सवाल पूछना क्या गुनाह है? जी बिल्कुल, यही सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है। क्या मुंबई पुलिस जिस तरीके से जो काम किए जा रहे हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार का विरोध नहीं किया जा सकता महाराष्ट्र में? क्या मुंबई पुलिस पर आरोप लगाना या मुंबई पुलिस पर सवाल उठाना महाराष्ट्र का अपमान है? ये सवाल हर किसी के मन में है और इसी को लेकर के एक ट्वीट उन्होंने किया था जिस पर यह विवाद बढ़ रहा है। सुनील, जिस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट में पीओके से तुलना की थी मुंबई की, उस पर यह विवाद शुरू हुआ। मुंबई ना आने की उनको धमकी भी दी गई, नसीहत भी दी गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 9 सितंबर को मुंबई पहुंचूंगी। वो पहुंची भी, लेकिन उससे
सबसे पहले जो बवाल देखने को मिला, जिस तरीके से उनके जो दफ्तर पर कार्रवाई की गई, उससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि ये बदला ही लिया गया है शिवसेना की तरफ से। जिस तरीके से महाराष्ट्र का अपमान बता दिया गया अगर पीओके से तुलना कर दी गई मुंबई की तो, और जिस तरीके से आपने बात कही है कि हिंदूवादी अभिनेत्री होने का उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाया है कि मैं हिंदूवादी अभिनेत्री हूं, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के हितेंद्र, मुंबई को माना जाता है, इसलिए समझा जाता है बॉलीवुड से बहुत बड़ा रिश्ता नाता सब कुछ जो है स्क्रिप्टेड, जो तमाम सारी कहानियां किस्से जो लिखे जाते हैं वो मुंबई में बैठकर ही लिखे जाते हैं। ऐसे में मुझे तो ये लग रहा है व्यक्तिगत तौर पर कि ये भी सब कुछ स्क्रिप्टेड ही है शिवसेना की तरफ से। कंगना आए उससे पहले इस तरह की हिमाकत कर दो, इस तरह की कार्रवाई कर दो। जाहिर तौर पर तमाम सारे सवाल भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे भी यही जाहिर हो रहा है, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें नहीं करते तो शायद इस ओर ध्यान नहीं जाता। और मीडिया सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए जिस तरीके से लगातार खड़ा हुआ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उसको कहीं ना कहीं इधर से उधर डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। तो पूरा ये जो बाकिया है सब कुछ लगता है स्क्रिप्टेड ही है। जी सुनील, इस पूरे मामले में जिस तरीके से आपने कहा कि ये स्क्रिप्टेड है, हालांकि ये साफ है कि 31 तारीख तक वहां पर सितंबर के लास्ट तक कोई भी इस तरीके की कार्रवाई बीएमसी के द्वारा नहीं की जा सकती थी, जिस तरीके से मुंबई हाईकोर्ट ने अपने दिशा निर्देश दिए थे लेकिन शिवसेना के लिए किसी भी तरह का कोई नियम नहीं हितेंद्र, कोई कानून नहीं। वहां सब कुछ उन्हीं के कानून चलेंगे, उन्हीं का राज चलेगा। जो उन्होंने कह दिया वो सब कुछ ठीक, वहां किसी तरह की कोई दलील किसी के काम नहीं आती, साफ तौर पर ये जाहिर है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जिस तरीके से आपने कहा कि सभी नियम कानून जो है उनको दरकिनार करते हुए सीधा बदला लेने की कार्रवाई की गई, हाईकोर्ट के आदेशों को भी उन्होंने दरकिनार करते हुए ये कार्रवाई की। और उसके बाद जब पूरा मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंचा, इस पूरे मामले में जो कंगना के वकील हैं जब वो हाईकोर्ट पहुंचे तब इस पूरे मामले पर जाकर कहीं स्टे लगा है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। कल फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, देखना होगा वहां पर बीएमसी की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यह कार्रवाई की गई है इस पर अब चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, शिवसेना इस पूरे मामले पर एक अकेली पड़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। हर कोई इस कार्रवाई का फिलहाल विरोध कर रहा है। जी सुनील, बाला साहब ठाकरे की जो छवि जो उन्होंने निर्मित की हिंदुत्व को लेकर और तमाम सारी चीजों को लेकर, लेकिन कभी इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें उनके पूरे करियर में कहीं नहीं जुड़ी। उन्होंने हमेशा ऐसे मामलों में समर्थन किया, हमेशा उन्होंने कुछ इस तरह की छवि अपनी हमेशा बनाई हितेंद्र, जिसको लेकर आज लोग मानते भी हैं और समझते भी हैं और उन्हें पूजा भी जाता है। तमाम ऐसे उनके कायल हैं लोग। लेकिन अभी फिलहाल की जो शिवसेना की स्थिति है वो जाहिर तौर पर सब कुछ संजय राउत है क्या शिवसेना के अंदर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से संजय राउत के पिछले कुछ समय से जो बयान आ रहे हैं उस पर काफी किरकिरी संजय राउत की हो रही है, शिवसेना की भी हो रही है। और जिस तरीके से जो बयान कंगना रनौत के खिलाफ संजय राउत ने दिए हैं उन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, और लगातार उन पर सवाल उठने के बावजूद भी शिवसेना ने उन्हें अब अपना प्रमुख प्रवक्ता घोषित कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवसेना को अब नसीहत दी जा रही है। जो तमाम नेता बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर दूसरे दल हो या फिर और जो करनी सेना के भी जो सदस्य हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो संजय राउत इस तरह की जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना कर पाते। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से कंगना वर्सेस शिवसेना जिसे कहा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ संजय राउत की वजह से हो रहा है। जिस तरीके से संजय राउत ने तमाम अपने बयान दिए हैं और कंगना को धमकी भी दी गई है इस पूरे मामले को लेकर के, तो वहां पर अब जो सामने आ रहा है जिस तरीके से संजय राउत और कंगना रनौत ने जो आर पार की लड़ाई अब देखने को मिल रही है, तो उसमें साफ तौर पर शिवसेना की जो छवि बनाई है, बाला साहब ठाकरे की जो छवि है, उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बट्टा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया हितेंद्र आपका जानकारी के लिए। साथ ही सत्यप्रकाश सोनी आपका भी बहुत धन्यवाद, मुरारी सिंह आपका भी बहुत धन्यवाद, हमारे सहयोगी जो लगातार पल पल के अपडेट के साथ मुंबई से मौजूद थे। इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।